राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने प्रियालाल जी के लिए सुंदर से नमक पारे बनाएंगे, क्योंकि होली आने वाली है और प्रियालाल जी को खस्ता का भोग लगता है और इसलिए हम आज नमक पारे घर पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें जीरा ऐड करेंगे प्रियालाल जी का नाम लेके। अब संसारी लोगों की अगर हम देखें तो होली कैसे मनाते हैं ये हम सभी जानते हैं, पर हमारी प्रियालाल जी के निकुंज में हमारे प्रियालाल जी की होली एकदम मनमोहक और सुंदर होती है। और कैसी होती है आपको पता ही है। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा है। आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं जितना आपका भाव हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भाव की महानता होती है। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऐड करा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे प्रियालाल जी का नाम लेके। देखिए हम कुछ भी बनाते हैं, मैंने ही आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया, हम कुछ भी प्रियालाल जी का भोग, वस्त्र या निकुंज की तैयारी कुछ भी करते हैं, हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा, जो भी आपको नाम प्रिय हो आप उसको ज़रूर जपिए, क्योंकि गुरुदेव भी हमें नाम जपने के लिए एकदम बोलते हैं कि आप हमेशा कुछ भी कार्य कर रहे हो आप नाम जपते रहिए। क्योंकि देखिए हम नाम जपते हैं ना, तो जो हम नाम जपते रहते हैं प्रियालाल जी का, तो हमारे नाम का जो रस होता है हमारे उस कार्य में आ जाता है। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सान देंगे। यहाँ हमारा मैदा रेडी है हमारे प्रियालाल जी के नमक पारे के लिए। यहाँ थोड़ा आपको बल लगाना पड़ेगा प्रियालाल जी का नाम लेके, क्योंकि हमें पूरा ध्यान रखना है हमारा मैदा टाइट ना हो। लगाइए दम राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अच्छे से गुथने के बाद हम अपने मैदे को 5 मिनट के लिए वेट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे अब अपने नमक पारे बनाएंगे अपनी प्रियालाल जी के लिए। कोई भी अगर त्रुटि हुई हो या आपको लगता है कि कुछ कमी हो तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम तो अधम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी प्रियालाल जी कराती हैं। इसलिए हमने अपनी बागडोर अपनी प्रियालाल जी को दे रखी है। अब वो कैसे तारेंगी वो वही जानती हैं। यहाँ पे हम इसे बेलेंगे, इसे लंबा बेलना है। यहाँ पे मैंने इसे एक बड़े पराठे की तरह बेला है। इसे चारों तरफ से हमें ध्यान रखना है कि ये एक समान हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। इसे हमें पतला पतला बेलना है अपने प्रियालाल जी का नाम लेके। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप अपने प्रियालाल जी के साथ निकुंज में होली कैसे मनाते हैं इसका भी आप मुझे कमेंट में बताइए, कैसे मनाते हैं होली में और कैसे हम अपनी प्रियालाल जी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए संसारियों को सुख देने से अच्छा है ना, सच्ची बता रहा हूँ, ये मन की बात है, अपने प्रियालाल जी के साथ होली मनाइए। गुरुदेव भी कहते हैं कि बाहर मतलब लोगों के यहाँ आने जाने से अच्छा अपने निकुंज में होली मनाइए। यहाँ अब हम इसे अपनी प्रियालाल जी की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना मतलब ऐसी खुशी होती है, मतलब मैं कुछ भी अपनी प्रियालाल जी के लिए बनाता हूँ एक अलग ही भाव होता है। मतलब अपने लिए इंसान कोई करे ना तो ऐसा भाव नहीं आता जो प्रियालाल जी के लिए करने पे आता है। आप यकीन मानिए, अगर हम एक बार अपनी बागडोर अपने प्रियालाल को सौंप देते हैं फिर वो हमें ऐसे निकालती हैं जैसे जलते मीन। आपने इसका जिक्र हमारे नित्य पाठ रस उपासना में सुना है। अब इसे हम ऐसे धीरे धीरे अपने इस कटर द्वारा अमनिया कर लेंगे। अमनिया शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है अपने पहले की वीडियोस में। यहाँ मैं आज फिर से आपको बताता हूँ। अमनिया शब्द हम मतलब जैसे संसारी लोग यूज़ करते हैं, काटना पीटना छाटना ऐसा, और जो चीज़ मतलब मन से भी प्रियालाल जी को अर्पित ना हुई हो ऐसे शब्द के लिए हम अमनिया यूज़ करते हैं। जैसे काटना शब्द संसारी है इसलिए अमनिया यूज़ करते हैं। कम आँच पे हम यहाँ रिफाइंड लिया है हमने, और इसमें हम अपनी प्रियालाल जी के लिए नमक पारे डालेंगे। देखिए भाव की प्रधानता है, बार बार एक ही बात मुझे बोलना पड़ता है, भाव से बनाइए प्रियालाल जी। आपको पता है मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं मतलब जैसे प्रियालाल जी के लिए कुछ भोग बनाता हूँ वो बनता बाद में है, मतलब कुंज में सेवा के लिए बाद में जाता है, पर मन में भाव है प्रियालाल जी पा रही हैं। हाँ मतलब देखिए भाव कितना हमारा दृढ़ हो जाता है करते करते। गुरुदेव भी कहते हैं करत करत बाढ़त भक्ति। हाँ तो मतलब एक ना जैसे शराबी को नशे की आदत हो जाती है, वैसे ही भक्त को सेवा की आदत हो जाती है कि मतलब करते 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 अभ्यास हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे नमक पारे प्रियालाल जी के लिए बन रहे हैं। अब ऐसे धीरे धीरे से पकाएंगे।
ये देखिए सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे बटर पेपर पे निकाल लेंगे। आप इसे हमें ध्यान रखना है, इसका सारा तेल हमें छन जाना चाहिए बटर पेपर पे, इसलिए मैंने निकाला है। आप नॉर्मल पेपर या यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से हमारे रिफाइंड सोक कर लेगा। ऐसे ही हम प्रिया लालजू की सारी नमक पारे बनाएंगे। बहुत सारे भक्त हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आप प्रभु जी कैसे टाइम निकाल पाते हैं सेवा के लिए। देखिए हम यही आपसे शेयर करेंगे, नहीं हो पाता है, बस करवाती हमारी प्रिया जो है। बस ऐसे ही हम अभी सारे नमक पारे निकालेंगे और अपने प्रियालाल जी को बतलाएंगे। और हमारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, ये कैलेंडर आपको पता है मैंने अपने नवनिवृत्त निकुंज से ही लिया था, अपने प्रियालाल जी के धाम से ही लिया था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी प्रियालाल जी का कौन सा त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तभी तो हम अपनी प्रियालाल जी के लिए कुछ सेवा कर पाएंगे। अब होली आ रही है तो इसके लिए हमने प्रिपरेशन करी है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल श्री राधा कृष्णा रसोई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।